पाकिस्तान में एक भी हिंदू नहीं रहेगा। अगर वो चाहते हैं तो यहाँ से जाना चाहें तो जा सकते हैं वो, लेकिन हमारा तो मुल्क सलाम मुल्क है ना। इस चीज की मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी हुई है और मैं समझता हूं पाकिस्तान की इंतहाई फेल्ड डिप्लोमेसी है। मुझे नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। 57 देश है, तो आप लोग क्यों नहीं स्टार्ट करते अपने सरकार की तरफ से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फॉर मुस्लिम्स, जो भारत के डरे कुचले सहमे हुए अवैसी के हिसाब से। सिर्फ हिंदू ही नहीं, सिर्फ ये दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ही नहीं, बल्कि कहते हैं कि मुसलमान भी कई एक ऐसा कहते हैं कि जनाब हम भी इंडिया जाना चाहते हैं। यहाँ पर कहा जाता है हिंदू को मारो जी, क्या कितने काफिर मारोगे, पता नहीं ऐसे करके कितने नारे बना दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है अगर उनको मौका मिलेगा यहाँ से जाने का तो वो तो शुक्र करेंगे भाई, वो शुक्र करेंगे, वहाँ जाएंगे, उनको वहाँ से रोजगार मिलेगा, इज्जत मिलेगी। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये एक दिन ऐसा आएगा जिस तरीके से भारत इनको इनवाइट कर रहा है या ये एक्ट हुआ तो पाकिस्तान में एक भी हिंदू नहीं रहेगा। समझती हूँ कि पाकिस्तान को भी ऐसी अमेंडमेंट्स करनी चाहिए और कह लें कि जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं दूसरे ममालिकों में से वो भी यहाँ पर आनी चाहिए, बल्कि हमारे तो खुद जो माइनॉरिटीज़ हैं वो मुल्क को छोड़कर बाहर जाना चाह रहे हैं। यहाँ पर हिंदूज जा चुके हैं, सिख जा चुके हैं, एंड स्पेशली अगर क्रिश्चियंस की भी बात की जाए तो वो भी बहुत कम तादाद में यहाँ पर रह चुके हैं। इंडिया के अंदर विलिंगनेस बढ़ा दी है, इंडिया के अंदर ये चीज बढ़ा दी है, और पर्टिकुलरली अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी साहब कि वो पाकिस्तान को मिलिटरली रिस्पॉन्ड करेंगे। दूसरा जो है ना वो गैर मुस्लिम है ना, अगर उससे खार निकालनी है तो ब्लास्फेमी का केस डाल दो उस पर, कोई पूछेगा नहीं क्या हुआ है, कोई कुछ नहीं करेगा। वो लोग जाएंगे, उनको कत्ल कर देंगे, सर काट देंगे, उनके घर जला देंगे और पूछने वाला इशू इन पाकिस्तान एग्जैक्टली, और इसको कंट्रोल करने की भी हमें जरूरत है। सबसे ज्यादा किस कंट्री की मिनॉरिटीज इस खबर को पढ़ के खुश हुई होंगी? मुझे लगता है कि मे बी पाकिस्तान की मिनॉरिटी ज़्यादा खुश हुई होगी। एक CAA एक्ट है, उसके साथ में और जो है वो कानून कुछ जो उनका इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है भारत में, इसके ऊपर हम जानेंगे कि अवैसी जी और उसके साथ साथ बहुत सारे जो इंडियन मुस्लिम हैं वो इस वक्त सड़कों के ऊपर है, या वो अगर सड़कों के ऊपर कुछ नहीं भी है तो इसके खिलाफ जो बयान दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, बाकी बांग्लादेश और अफगानिस्तान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, खासतौर पर हिंदू माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, पारसी, जिन जिन के नाम इस एक्ट के अंदर हैं, वो सारे के सारे बहुत प्रॉब्लम है। खासतौर पर हिंदू तो बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम का शिकार है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ कि जो भारत शिफ्ट हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो शिफ्ट होने जा रहे हैं या जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो वो सोच रहे हैं कि वो शिफ्ट हो जाएं, लेकिन अभी उनके हालात इस कदर मुवाफिक नहीं उनके लिए, तो वो भी यहाँ से जाना चाह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये एक दिन ऐसा आएगा जिस तरीके से भारत इनको इनवाइट कर रहा है या ये एक्ट हुआ तो पाकिस्तान में एक भी हिंदू नहीं रहेगा। वजह सिर्फ आपको पता ही है कि वजह क्या है कि हमारा जो यहाँ का सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, हमारे लोगों का बिहेवियर इनके साथ अच्छा नहीं है, हमारी स्टेट इनको उनके राइट्स जो है वो भी प्रॉपरली इनको नहीं दिए जा रहे। लेकिन ये सारा होने के बावजूद जो भारत के मुसलमान हैं उनको इस चीज का इदराक क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं ये सारी हकीकत को रियलाइज कर रहे हैं कि ये एक लोग जो मजलूमियत का शिकार है पाकिस्तान में, अगर भारत के अंदर उनको लाकर आबाद किया जा रहा है, उनको नेशनैलिटी दी जा रही है, उनको इज्जत दी जा रही है, उनको सम्मान दिया जा रहा है, तो इनसे बर्दाश्त क्यों नहीं होता ये? पाकिस्तान से बहुत हिंदू चले गए हैं वहाँ और बाहर जाकर खुश भी हैं, जश्न मनाया उन्होंने। क्या वजह है? ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तानी थे ना वो भी, वो चले गए वहाँ पर। यहाँ माइनॉरिटीज़ का क्या आलम है? जी उनका जाना बनता था, क्योंकि यहाँ पर मैं भी और भी बहुत से लोग काम करते हैं। तो जब कभी किसी गैर मज़हब से यानी हिंदू से बात की जाए ना तो उनको सीधा साधा वैसे ही कहा जाता है कि वो इंडियंस हैं, तो उनको पाकिस्तानी वैसे ही नहीं समझा जाता। तो उनका जाना तो जो है ना उन पे फ़र्ज़ था, बल्कि उनको चाहिए था कि वो इन जैसे लोगों में, हम जैसे लोगों के अंदर रहना, वैसे ही हम उनके लिए डिज़र्व नहीं करते, वो डिज़र्व करते हैं वहाँ पे जहाँ पे उनको इज़्ज़त मिले। देखिए यहाँ पे उनको ना तो किसी किस्म का कोई हकूक़ दिए जाते हैं, ठीक है, हकूक़ उनको तो फिर मैं अब क्या कहूँ, उनको छोड़े, यहाँ पे हम लोगों को खुद नहीं मिलते, ठीक है ना। एक तो होता है ना कि आप लोगों को मिल रहे हैं, उनको नहीं मिल रहे, उनको तो 1% भी नहीं मिलते, बाकी लोगों को भी नहीं मिलते, ठीक है ना। यहाँ पे हकूक़ किनको मिलते हैं? जो लोग पावर में हैं, ठीक है, जो लोग पावर में हैं, सब हकूक़ उन्हीं के लिए हैं, सब जो लॉ है, जो कानून है, वो भी उन्हीं के लिए हैं, ठीक है। गरीब आदमी के लिए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है, उनके लिए कुछ भी नहीं यहाँ रखा हुआ। और दूसरी बात ये है, यहाँ पर अगर आप मुस्लिम हैं और कोई दूसरा जो है ना वो गैर मुस्लिम है ना, अगर उससे खार निकालनी है तो ब्लास्फेमी का केस डाल दो उस पर, कोई पूछेगा नहीं क्या। कि मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी हुई है और मैं समझता हूं पाकिस्तान की इंतहाई फेल्ड डिप्लोमेसी है।
मुझे नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी मिलिटेंट ग्रुप्स इन इंडिया, ये रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान की एक लंबी हिस्ट्री है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। इस चीज ने इंडिया के अंदर विलिंगनेस बढ़ा दी है, इंडिया के अंदर ये चीज बढ़ा दी है, और पर्टिकुलरली अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी साहब, कि वो पाकिस्तान को मिलिटरली रिस्पॉन्ड करेंगे। सो या एक तो ये चीज है, या फिर ये है कि जो आपका जो रियल पाकिस्तानी प्रोवोकेशन जो है वो रिस्क ऑफ एस्केलेशन जो है ड्यूरिंग द क्राइसिस बढ़ा सकती है। इंडिया पाकिस्तान के हवाले से वो फिर कह रहे हैं, कहते हैं ये जो पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट करता है उसकी वजह से इंडिया के अंदर विलिंगनेस है कि हमने सिर्फ मिलिट्री फोर्स के जरिए चीजों को डील करना है, या पाकिस्तान रियली प्रोवोक कर सकता है तो उसमें एस्केलेशन हो सकती है। सो ये पॉइंट है, ठीक है जी। और लेकिन वो कहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है इंडिया पाकिस्तान का, दैट इज कंसिडर्ड एज ए फ्रेजाइल काम, यानी कि द रिलेशनशिप इज फ्रेजाइल बट एट द सेम टाइम इट्स काम है। इसमें कोई लंबा चौड़ा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि 2021 से सीज फायर एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर वो रिन्यू हुआ और वो ठीक है। लेकिन इसके सारे अरसे के दौरान दोनों मुल्कों ने कोशिश नहीं की, और ज़्यादा से ज़्यादा जो डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ हैं, इलेक्शन प्रिपरेशंस, इसकी तरफ वो ध्यान है, और कोई नहीं है ये चीज़ें। सो मैं इसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है? पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है जी कि हम तो मुतासर हैं दहशतगर्दी की जंग से, हमने तो 70,000 लोगों की जानें दी हैं, हमने तो अमेरिका के साथ मिलकर दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, हम तो जनाब $120 अरब का नुकसान करा बैठे हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अमेरिका हमारा एक मेजर नॉन नेटो एलाय रहा है,